हेलो बच्चों, मेरा नाम है पुलकित शर्मा और स्वागत है आपका अतुल्य एडुकेयर में। तो बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर 13 सरफेस एरिया वॉल्यूम में लेक्चर 2 देखने वाले हैं। और इस लेक्चर 2 में हम लोग क्या देखेंगे? इस लेक्चर 2 में हम लोग नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे विच इज कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। ठीक है, इसके पहले हमने लेक्चर 1 किया था और लेक्चर 1 में हमने देखा था इंट्रोडक्शन टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इंट्रोडक्शन में हमने क्या क्या देखा था? इंट्रोडक्शन में हमने सारे जो 3D फिगर्स थे, 3D फिगर्स को हम लोग सॉलिड्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो भी जितने भी सॉलिड्स थे उनका हमने सरफेस एरिया भी देखा था और वॉल्यूम भी देखा था। ठीक है, और उन सबको हमने निकाला भी था कि उनका सरफेस एरिया कैसे निकलता है, उनका वॉल्यूम कैसे निकलता है। ओके, आज लेक्चर 2 में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स। तो अब शुरुआत करने से पहले आप लोग ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल में। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है अतुल्य एडुकेट। ठीक है, और ज्वाइन जाके करो। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपको जो भी लेक्चर होगा उन सबका पीडीएफ फॉर्मेट यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, और उसके साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकॉन दबाओ फॉर न्यू नोटिफिकेशंस। ठीक है, अब जो सरफेस एरिया वॉल्यूम है क्लास 10th का, उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। ठीक है, तो सबसे जो पहला पार्ट था वो क्या था? इंट्रोडक्शन टू सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, जो हमने लेक्चर 1 में देख चुके हैं। ठीक है, आज लेक्चर 2 में हम लोग क्या देखने वाले हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स, और उससे रिलेटेड हम लोग उसका सरफेस एरिया और वॉल्यूम की जो प्रॉब्लम्स है वो भी देखने वाले हैं। ओके, फिर इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो क्या है? कन्वर्जन ऑफ सॉलिड्स फ्रॉम वन शेप टू अनदर। ठीक है, कि कैसे एक शेप से दूसरे शेप में सॉलिड को हम कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, और उससे रिलेटेड जो भी वॉल्यूम के प्रॉब्लम्स हैं वो हम लोग देखेंगे। और आखिरी जो टॉपिक होगा जो हम लोग कवर करेंगे वो है फ्रस्टम ऑफ कोन। ठीक है, कोन का फ्रस्टम क्या होता है, उससे रिलेटेड सारे डिटेल्स हम लोग देखेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग सबके एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे। ओके, अब जो आज का टॉपिक है वो क्या? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सॉलिड्स टू फॉर्म द न्यू सॉलिड। इसका मतलब क्या? कि दो या दो से ज्यादा जो सॉलिड को अगर कंबाइन करेंगे तो एक नया सॉलिड बनेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक कैप्सूल ले लूं, ठीक है, यहाँ पे कैप्सूल ले लिया मैंने। ध्यान से सुनो, एकदम एकदम बेसिक से बताऊंगा इसलिए बोल रहा हूँ। एक कैप्सूल बनाया मैंने। ओके, तो यहाँ पे देखो, अब ये कैप्सूल है, तो ये कैप्सूल में 3 अलग अलग सॉलिड्स हैं। वो 3 अलग अलग सॉलिड्स क्या है मेरे को बताओ। यहाँ पे जो सबसे पहला सॉलिड यहाँ पे दिख रहा है आपको वो है हेमिस्फीयर। ठीक है, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट सॉलिड है वो भी क्या है? हेमिस्फीयर। दोनों एंड में है हेमिस्फीयर सॉलिड्स, और बीच में क्या है? बीच में है सिलेंडर। ठीक है, समझ में आया? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर एक नया सॉलिड हम बना रहे हैं कैप्सूल, उसको कंबाइन करने के लिए हमें दो या दो से ज्यादा सॉलिड चाहिए। और यहाँ पे वो दो या दो से ज्यादा सॉलिड कौन कौन से हैं? यहाँ पे हेमिस्फीयर और सिलेंडर है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग अगर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि अगर हमको सरफेस एरिया निकालना है ये कैप्सूल का, तो क्या करेंगे? सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस सरफेस एरिया ऑफ cylinder is equal to surface area of this बोल टैबलेट बोल लो, कुछ भी बोल लो। ठीक है, समझ में आया? तो कैसे एक नया सॉलिड अगर बनाना हो तो उसके लिए दो या दो से ज्यादा सॉलिड को हम लोग कंबाइन करते हैं तो नया सॉलिड बनता है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना? तो चलो अब इससे रिलेटेड जो एग्जांपल्स में क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज के लेक्चर में सॉल्व करेंगे। ठीक है, एग्जांपल में क्वेश्चन क्यों सॉल्व कर रहा हूँ उसका एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि ये चैप्टर से एग्जांपल्स से भी रिलेटेड एग्जांपल क्वेश्चंस भी बोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है, और इसके सारे जो एग्जांपल्स के क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर क्वेश्चन जो है वो अलग अलग दिया हुआ है, तो उसको स्किप नहीं कर सकते। ओके, अब देखो, जो सबसे पहला एग्जांपल है वो क्या है? राशिद गॉट अ प्लेन टॉप एज हिज बर्थडे प्रेजेंट। ठीक है, तो राशिद जो है उसको लट्टू मिला है उसके बर्थडे प्रेजेंट में। ठीक है, लट्टू तो पता है ऐसा टाइप का होता है, ऐसा फेंक के ऐसा कुछ चलाते हैं हाथ में,
आप लोगों ने किया है कि नहीं पता नहीं, हम लोग करते रहते हैं, ठीक है। अब देखो विच सरप्राइजिंगली हैज नो कलर ऑन इट, ठीक है। तो लट्टू में कुछ भी कलर नहीं है। ही वांटेड टू कलर इट विद इट्स क्रेयॉन, ओके। वो अपनी क्रेयॉन के साथ इसको कलर करना चाहता था। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द टॉप इज शेप्ड विद अ कोन सरमाउंटेड बाय अ हेमिस्फीयर, ठीक है। तो ये जो टॉप है, लट्टू को टॉप भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो टॉप है इसको, ये किससे शेप है, ये दो सॉलिड से शेप पूरा बना हुआ है। पहला जो सॉलिड है वो क्या है, कोन है। कोन के ऊपर जो सरमाउंट किया हुआ है वो वाला सॉलिड क्या है, हेमिस्फीयर है, ठीक है। अब इसके डायमेंशंस क्या है, जो पूरा टॉप का हाइट है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर है। और जो कोन का डायमीटर है वो कितना है, वो है 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे अगर मैं दोनों को मैं अलग करूं, यहाँ पे कोन को और हेमिस्फीयर को दोनों को अलग करूं तो कैसा फिगर बनेगा, देखो यहाँ पे हेमिस्फीयर ऐसा आएगा, ठीक है। और कोन नीचे से ऐसा आएगा, ठीक है। समझ में आ गया। ओके। अगर दोनों को अलग करूंगा तो यहाँ पे ऐसी फिगर आएगा, और इसके हिसाब से जो इनका हाइट है टोटल वो कितना है, वो है 5 सेंटीमीटर। और जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वो कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे एक चीज गौर करो कि यहाँ पे जो डायमीटर है हेमिस्फीयर का वही डायमीटर यहाँ पे कोन का भी होगा, ठीक है। क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या सरमाउंट है, ठीक है। दोनों एक दूसरे पर एग्जैक्टली प्लेस्ड है, ऐसा दिखाई दे रहा है, एग्जैक्टली प्लेस्ड है। तो अगर दूर दूर देखोगे तो इसका जितना डायमीटर होगा वही है, वही इसका भी इतना ही डायमीटर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे diameter of hemisphere will be equal to the diameter of cone. तो इसका मतलब the radius of the hemisphere will be equal to the radius of the cone, ठीक है। और diameter कितना है इधर, 3.5 सेंटीमीटर है, तो रेडियस भी कितना हो जाएगा, 3.5/2, ओके। अब देखो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, हमें ये निकालना है कि जो राशिद है वो कोन को कलर करेगा, तो कितने एरिया में कलर करेगा। तो जो ये कलर करने वाला है, कोन अंदर से तो खुलेगा नहीं, तो सिर्फ बाहर के एरिया में कलर करेगा। वो बाहर के एरिया में कलर करेगा तो इसका मतलब हमें जो अगर टोटल ये जो टोटल एरिया निकालेंगे इसका, जितने में वो कलर कर रहा है, तो यहाँ पे अगर मैं लिखूं इस टोटल एरिया कवर्ड by Rashid to color that will be equal to the, अब वो किसके एरिया को कवर कर रहा है, सिर्फ बाहर के एरिया को कवर कर रहा है। बाहर का एरिया जो हम लोग कवर करते हैं तो इसका मतलब हम क्या निकाल रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। अब कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr² प्लस कोन का क्या होगा, πrl, ठीक है। अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए होगा, मतलब r चाहिए होगा, तो r तो हमने निकाल लिया। और क्या चाहिए हमें, l चाहिए। l मतलब क्या, स्लैंट हाइट। तो ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं हम लोग l, ठीक है। तो अब स्लैंट हाइट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, l इक्वल टू r² प्लस h²। ये हमने लेक्चर 1 में पढ़ा था, जिसको नहीं पता है वो एक बार जाके लेक्चर 1 देख लो, ठीक है। क्योंकि हर चीज कंटिन्यूटी में। तो यहाँ पे अब यहाँ पे रेडियस तो दिया हुआ है, रेडियस तो हमें पता है, ठीक है, रेडियस हमें पता है। और यहाँ पे l निकालना है, और यहाँ पे हमें हाइट नहीं पता मगर, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, l का क्या था, r² प्लस h² होता है। तो यहाँ पे r तो पता है मगर h नहीं पता है, तो यहाँ पे h निकालना पड़ेगा। अब h कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे जो रेडियस है हेमिस्फीयर का वही रेडियस क्या हो जाएगा, वही हाइट हो जाएगा हेमिस्फीयर का, ठीक है। अगर यहाँ से देखोगे तो यहाँ से यहाँ तक इसका रेडियस है 3.5/2, तो उतना ही तो उसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक भी हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, उसका हाइट भी वही रहेगा जितना उसका रेडियस है हेमिस्फीयर का, ठीक है। सो द हाइट
of the hemisphere will be equal to the radius of hemisphere which is 3.5/2। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, जो इसका रेडियस है वो कितना है, सॉरी जो उसका हाइट है हेमिस्फीयर का वो कितना है, इतना है, और इतना जो हाइट है वो किसका है, कोन का है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पूरा हाइट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे पूरा हाइट कितना दिया है 5 सेंटीमीटर, उसमें से जो 3.5/2 है उसको माइनस कर देंगे, तो उसमें से क्या मिल जाएगा हमें, जो कोन का हाइट है वो मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर है विच इज 3.5/2, उसको क्या करेंगे, यहाँ पे कोन का हाइट निकालना है तो कोन का हाइट के लिए जो पूरा टॉप का हाइट है उसको माइनस कर देंगे रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर से। ठीक है, रेडियस बोलो या फिर ये भी बोल सकते हो हाइट, दोनों चीज सेम ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 3.5 सॉरी टॉप का हाइट कितना है 5 सेंटीमीटर है ना, तो लिखो 5 सेंटीमीटर, 5 माइनस 3.5/2, so that will be 10 minus 3.5/2, so that will be 6.5/2। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ पे हमें निकालना है टोटल एरिया जिसमें वो कलर करेगा। तो यहाँ पे एरिया टू बी कलर्ड will be equal to the curved surface area of hemisphere। ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर इज 2πr² प्लस πrl। ओके, तो यहाँ पे क्या कॉमन आएगा, दोनों में πr कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा 2r प्लस l। अब यहाँ पे मेरे को हाइट मिल गई है, रेडियस मेरे को पता है, कोन का क्या है 3.5/2। ठीक है, तो यहाँ पे L इक्वल टू √r² प्लस h² में सब्स्टिट्यूट करके मैं L निकाल सकता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को L मिल गया, R मेरे को पता है दोनों का, यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूंगा और उसके बाद मेरे को एरिया मिल जाएगा कलर का। ठीक है, तो कुछ नहीं करना अभी हाइट और जो आपको मिला है हाइट ऑफ द कोन एंड रेडियस ऑफ द कोन, इन दोनों को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, सबसे पहले L निकालो, फिर L का वैल्यू करने का यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, तो यहाँ पे L का वैल्यू सब्स्टिट्यूट हो जाएगा। यहाँ पे रेडियस जो है, रेडियस तो दोनों का सेम है विच इज 3.5/2, तो दोनों का रेडियस सब्स्टिट्यूट करो, पाई का वैल्यू तुम्हें पता ही है, तो उससे क्या मिल जाएगा तुम्हें, कितना एरिया वो कलर करने वाला था वो एरिया मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये एग्जाम्पल क्वेश्चन है इसलिए मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, मगर मैं एक बार समझा दे रहा हूँ कि कैसे सॉल्व करते हैं, वरना आप देख के रट लोगे, उससे अच्छा एक बार देख लो कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है यहाँ पे, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये इक्वेशन बनना, ये अगर इक्वेशन बन गया ना एक बार, उसके बाद तो सिर्फ कैलकुलेशन है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है इक्वेशन बनना, एक बार इक्वेशन बना लो उसके बाद सिर्फ कैलकुलेशन है। ओके, चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, अ डेकोरेटिव ब्लॉक shown in the figure given below is made up of two solids। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेकोरेटिव ब्लॉक दिया हुआ है और ये दो सॉलिड से बना हुआ है, एक सॉलिड है क्यूब और दूसरा है हेमिस्फीयर। ठीक है, द बेस ऑफ द ब्लॉक इज अ क्यूब विथ एज 5 सेंटीमीटर, तो इसका एज कितना है 5 सेंटीमीटर है, इसका मतलब इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या है 5 सेंटीमीटर है, क्योंकि क्यूब में हर एक साइड क्या होती है, हर एक एज क्या होता है इक्वल होता है। ठीक है, and the hemisphere fixed on the top has a diameter 4.2 cm, इसका diameter कितना है 4.2 cm है। फाइंड क्या करना है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ब्लॉक का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो इसका मतलब द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक विल बी इक्वल टू द सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। देखो इमेजिन करो क्या है कि आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना, तो ये जो हेमिस्फीयर है ये तो सिर्फ ऊपर से दिखेगा ना, तुम्हें अंदर से तो कुछ दिख नहीं रहा, ऊपर से पूरा कवर है ये। अगर इसको मैं अलग करता हूँ, देखो यहाँ पे जो भी डायग्राम दिया ना उसको अलग करके देखो तो आपको समझ में आएगा। अगर इसको मैं अलग करता हूँ, यहाँ पे 1 मिनट अलग करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, अब देखो इसको अलग अलग करता हूँ, तो यहाँ का जो ऊपर का जो सरफेस है इसमें क्या था
इसमें एक हेमिस्फीयर था, ठीक है, और ये हेमिस्फीयर है, इसका जो डायमीटर है वो कितना है, विच इज 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। अब इसको अगर अलग करेंगे तो इसका जो ये एरिया है, अगर उसको ऊपर से देखोगे, अगर ऊपर से देखोगे तो आपको ये वाला एरिया नहीं दिखाई देगा, सिर्फ ऊपर का दिखाई देगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा हमें, इधर कर्व सरफेस एरिया देखना पड़ेगा इसका, मगर इसका सिर्फ टोटल सरफेस एरिया दिखेगा, आपको पूरा दिखेगा, ठीक है। और अगर इसको ऊपर से देखते हो या कहां से भी देखते हो, ठीक है, यहाँ से देखो या यहाँ से कहां से भी देखो, आपको सबसे पहले ये एरिया दिखाई देगा। और यहाँ में जो ये बीच का एरिया है ना, ये ऊपर का जो फेस है क्यूब का, उसके ऊपर जो ये रखा हुआ है, ये बीच का एरिया, ठीक है, ये तो दिखेगा नहीं, ओके। और ये टोटल सरफेस एरिया निकाल रहे हैं, इसका मतलब हमें जो जिसका टोटल सरफेस एरिया मतलब क्या, ये जो फेस का एरिया है क्यूब का, ये भी हमने इंक्लूड किया है, मगर इसमें जो जितने एरिया में हेमिस्फीयर है उसको तो हमें हटाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, इसमें हम लोग माइनस कर देंगे बेस ऑफ द सर्कल ऑफ हेमिस्फीयर। ये हेमिस्फीयर का जो बेस है वो क्या है, एरिया ऑफ द सर्कल है ना, ठीक है, बेस ऑफ द एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ हेमिस्फीयर। समझ में आया? देखो क्या क्या एक बार फिर से बता देना। ये जो हमने क्या किया, सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया लिया क्यूब का, तो क्यूब का टोटल सरफेस एरिया ले लिया, ठीक है। फिर चारों साइड लेनी पड़े, जो 6 फेसेस है सब लेनी पड़ेगी हमें। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या किया, जो कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का वही लेंगे, क्योंकि मैंने बताया कहाँ से, इमेजिन करो अगर ऐसा ब्लॉक पड़ा हुआ है, आपको कहाँ से भी देखोगे तो आपको सिर्फ ऊपर का टोम दिखाई देगा, ठीक है। मंदिरों में देखते हो ना, मंदिर या मस्जिद में देखते हो, या ताजमहल में देखो, ताजमहल को ऊपर से देखोगे तो आपको टोम दिखाई देगा, ठीक है। मगर वो टोन जिस ऊपर में है, जिसमें रखा हुआ है, तो उसका जो ऊपर वाला अपर फेस है, जो ये ऊपर वाला अपर फेस है ना, इसका तो पूरा हमने एरिया लिया है, मगर इसमें से जितने एरिया में टोम है वो एरिया तो हमें माइनस करना पड़ेगा, और बाकी का बचा हुआ एरिया हम लोग ले लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने यहाँ पे सबसे पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब लिया, मतलब यहाँ पे हमने 6 के 6 जो फेसेस थे क्यूब के वो तो लिए, मगर उसमें से जो अपर फेस है, एक जो फेस है अपर फेस ऑफ क्यूब, उसमें तो हेमिस्फीयर रखा हुआ है, तो जितने एरिया में हेमिस्फीयर रखा हुआ है उतने एरिया को हम माइनस कर देंगे। अब जब हेमिस्फीयर का शेप कैसा होता है, ऐसा होता है हमेशा, ठीक है। तो जो उसका नीचे का एरिया, जो नीचे का फेस होता है, ये जो सरफेस है वो क्या है, वो सर्कल के माफिक में, सर्कल के शेप का है। तो हम लोग क्या करेंगे, उसका जो बेस है हेमिस्फीयर का वो किस शेप का है, एरिया ऑफ द सर्कल की शेप का है, तो उसमें से जो उसका बेस है वो माइनस कर देंगे, ठीक है। और क्या प्लस करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, क्योंकि ऊपर से देखेंगे तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया दिखाई देगा, अंदर का तो नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो सिर्फ कर्व सरफेस एरिया ही लेंगे, ओके। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब विच इज 6 इंटू ए स्क्वायर, और यहाँ पे हमने ए ले लिया है 5 सेंटीमीटर, ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर विच इज 2 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें आर निकालना होगा, क्योंकि जो हेमिस्फीयर है उसका डायमीटर दिया हुआ है, डायमीटर कितना दिया हुआ है, डायमीटर इज 4.2 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, रेडियस विल बी 2.1 सेंटीमीटर विच इज हाफ, ओके। फिर माइनस एरिया ऑफ द बेस विच इज पाई आर स्क्वायर, ओके। अब देखो 6 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू पाई इंटू 2.1 का होल स्क्वायर माइनस पाई इंटू आर स्क्वायर विच इज 2.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। और इसको ऐसा दूसरी तरीके से भी कर सकते थे कि 2 पाई आर स्क्वायर में से माइनस पाई आर स्क्वायर कर दो तो क्या बचेगा, सिर्फ पाई आर स्क्वायर बचेगा, तो नीचे से लिखो पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर पाई आर स्क्वायर लिखते हो तो आगे अगर सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आएगा, 6 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस पाई इंटू आर स्क्वायर, आर मतलब 2.1 का होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। अब कुछ ही नहीं करना है। अब आप लोगों को क्या मिला इधर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ब्लॉक, क्या था इक्वेशन यहाँ पे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर माइनस ये जितना एरिया में है ना ऊपर फेस, वो एरिया कौन सा है, वो एरिया जो हेमिस्फीयर है उसका बॉटम क्या है,
उसका बॉटम सर्कल का होता है ना हमेशा, तो जितना एरिया वो कवर कर रहा है वो सर्कल, उतना हम लोग उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, माइनस एरिया ऑफ द सर्कल बेस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। समझ में आया? तो यहाँ पे हमने क्या लाया था इधर, 6 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर था, तो पाई इंटू आर स्क्वायर विच इज 2.1 का होल स्क्वायर, यही आया था। अब इसको सॉल्व करो और आपको मिल जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ द ब्लॉक, ठीक है। सॉल्व मैं नहीं करूंगा, सॉल्व आप लोग ही करोगे, क्यों? क्योंकि इससे आप लोग एटलीस्ट प्रैक्टिस करोगे, बैठे बैठे से देखोगे नहीं, ठीक है। मेरे को ऐसा नहीं चाहिए बैठ के लेट के आराम से देख रहे हो फिर आराम से देख के बंद करके अलग अलग वीडियो देखने लग गए, ऐसा नहीं। दिया है तो सॉल्व करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अभी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है, अ वुडन टॉय रॉकेट इज इन द शेप ऑफ द कोन माउंटेड ऑन अ सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे एक वुडन रॉकेट दिया हुआ है, तो यहाँ पे वुडन रॉकेट का शेप क्या है, कोन जैसा, और किसके ऊपर सर माउंट है, सिलेंडर के ऊपर सर माउंट है, ठीक है। आई क्या दिया हुआ है, जो एंटायर रॉकेट है, रॉकेट की हाइट कितनी है, 26 सेंटीमीटर, और जो कॉनिकल पार्ट है रॉकेट का वो कितनी हाइट का है, 6 सेंटीमीटर हाइट का है, ठीक है। और यहाँ पे जो बेस दिया हुआ है कॉनिकल पोर्शन का, ठीक है, ये जो डॉट 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 दिया हुआ ना ये बेस है, ठीक है। तो जो आउटर साइड है वो क्या है, बेस ऑफ द कोन है, उसका डायमीटर कितना है, 5 सेंटीमीटर। और जो इनर साइड है, क्योंकि ये सरमाउंट किया हुआ है सिलेंडर के ऊपर, तो ये एक के ऊपर एक ऐसा बैठा होगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दिस इज द सिलेंड्रिकल पार्ट एंड दिस इज द कोन पार्ट, ठीक है। तो ये ऐसा बैठा हुआ, तो ये हो गया 5 सेंटीमीटर और ये अंदर का क्या हो गया 3 सेंटीमीटर, ओके। आई क्या दिया हुआ है, दोनों डायमीटर है। आई क्या दिया हुआ है, इफ दी कॉनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, तो कॉनिकल जो पोर्शन उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑरेंज की पेंट कर रहे हैं, and the cylindrical portion yellow, find the area of the rocket painted with each of this color। तो देखो क्या करेंगे, यहाँ पे आपको मैं प्रोसीजर अच्छे से बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग ऑरेंज पेंट कर रहे हैं, तो ऑरेंज पेंट किसको कर रहे हैं हम लोग, कॉनिकल को कर रहे हैं। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस बेस ऑफ द कोन, ठीक है। यहाँ पे देखो क्या हो रहा है कि हम लोग कोन को पेंट कर रहे हैं, तो कोन के बेस को भी पेंट करेंगे ना, मतलब उसके अंदर क्या आ रहा है, देखो ये कोन है, ये कोन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोन का बेस है वो कितना है, 5 सेंटीमीटर डायमीटर है, और जो अंदर है उसके सरमाउंट किया हुआ है वो क्या है, दैट इज सिलेंड्रिकल का बेस। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जो लेफ्ट ओवर एरिया है, जो इतना जो एरिया लेफ्ट ओवर दिख रहा है ना आपको, ये देखो यहाँ पे ये 5 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर, तो इसमें जो बीच का जो बच गया एरिया, वो एरिया को हम लोग पेंट करेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो एरिया जो सर्कुलर बेस है कोन का, उसका एरिया माइनस द सर्कुलर बेस जो सिलेंड्रिकल का एरिया है, तो उससे क्या मिल जाएगा आपको, वो एरिया मिल जाएगा जो आपको पेंट करना होगा, ठीक है। यहाँ पे करेंगे एरिया ऑफ द कोन, एरिया बेस ऑफ द कोन माइनस बेस ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। तो उससे आपको कौन सा एरिया मिलेगा, यहाँ पे उससे आपको मिलेगा ये वाले एरिया, ठीक है। क्योंकि यही हमें पेंट करना है, तो उसके लिए करेंगे जो बाहर का एरिया है उसको माइनस करेंगे अंदर के एरिया से, तो हमें ये रिमेनिंग एरिया मिल जाएगा, ठीक है, जिसको हमें पेंट करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन, ठीक है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर एल प्लस यहाँ पे एरिया ऑफ द कोन विच इज पाई आर स्क्वायर सी कोन, ठीक है, माइनस पाई आर स्क्वायर सिलेंडर। तो इसके लिए पहले मेरे को आर चाहिए होगा, क्योंकि यहाँ पे आर बोला है। तो यहाँ पे जो डायमीटर दिया हुआ है वो है 5 सेंटीमीटर, तो डायमीटर ऑफ कोन इज 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ कोन कितना हो जाएगा, दैट विल बी 5/2। सिमिलरली जो डायमीटर ऑफ सिलेंडर है वो कितना है, दैट इज 3 सेंटीमीटर, तो रेडियस ऑफ सिलेंडर कितना हो जाएगा, दैट विल बी 3/2, ओके। अब देखो यहाँ पे और क्या दिया हुआ है, हमें आर तो पता चल गया, अब क्या बचा यहाँ पे, सिर्फ एल बचा, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोन दिया हुआ है, ये कोन की हमें हाइट पता है 6 सेंटीमीटर, रेडियस पता है विच इज 5/2, तो क्या निकालना है, सिर्फ एल निकालना है, ठीक है। तो एल कैसे निकालते हैं, एल इक्वल टू अंडर रूट
आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, इसमें आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो विच इज 5/2 और एच की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और हाइट ऑफ कोन कितना दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट करो और दोनों को सब्स्टिट्यूट करके आपको क्या मिल जाएगा, एल मिल जाएगा। अब एल मिल गया तो इस पूरे को सब्स्टिट्यूट करो, उससे आपको मिल जाएगा कितना एरिया जो रॉकेट का ऑरेंज पेंट हुआ है। ओके, अब नेक्स्ट क्या निकालना हमें कि और कितना एरिया है जो येलो पेंट हुआ है। ठीक है, तो कौन सा एरिया है, वो सिलेंडर का एरिया है। तो क्या करेंगे यहाँ पे, देखो अब सेकंड है येलो पेंट, तो येलो से लिखते हैं। ओके, देखो यहाँ पे येलो पेंट किसको कर रहे हैं हम लोग, सिलेंडर को कर रहे हैं। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस बेस ऑफ द सिलेंडर। ठीक है, क्योंकि ये जो बेस है इसको ही लेंगे हम लोग इधर। ये ऐसा था ना, तो अब सिलेंडर का देख रहे हो तो सिलेंडर का बेस तो आ ही जाएगा ना इधर। कोन के वक्त हमें माइनस करना पड़ रहा था, मगर सिलेंडर के वक्त माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो सिलेंडर का एरिया देख रहे हैं। कोन के वक्त जो एरिया था कोन का उसको माइनस करना पड़ा, क्योंकि पूरा 5 है, उसमें से 3 सेंटीमीटर जो था वो सिलेंडर का था, तो जो बाकी का एरिया जो रिमेनिंग था उसमें हम पेंट कर सकते थे ऑरेंज। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ा, जो एरिया है ऊपर सिलेंडर का, सर्कल है ना ऊपर, एरिया सर्कुलर है, तो एरिया ऑफ द सर्कल ऑफ द सिलेंड्रिकल बेस माइनस एरिया ऑफ द कोन, बेस ऑफ द कोन, तो उससे हमें एरिया मिला था, रिमेनिंग एरिया ऑफ द कोन मिल गया था, जिसमें हम लोग पेंट कर सकते हैं, जो मैंने अभी दिखाया था। और इसमें भी अगर ना सिलेंडर करना, तो सिलेंडर तो यही है अलग से, तो सिलेंडर का हम लोग सीधा लिख सकते हैं बेस ऑफ सिलेंडर। ठीक है, तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2πrh प्लस बेस ऑफ द सिलेंडर विच इज r स्क्वायर, और r हमें पता है क्या है सिलेंडर का 3/2। इसमें सब्स्टिट्यूट करो, आपको क्या मिल जाएगा, ऑरेंज पेंट मिल जाएगा, येलो पेंट मिल जाएगा। तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा रॉकेट का, रॉकेट का टोटल एरिया होगा जितना एरिया में, यहाँ पे एरिया ऑफ, ठीक है थोड़ा अच्छे से लिख देता हूं, देखो एरिया ऑफ ऑरेंज पेंट प्लस येलो पेंट। ठीक है, ये जो ऑरेंज पेंट निकाल रहा हूँ और येलो पेंट निकाल रहा हूँ, दोनों का जो एरिया निकलेगा उन दोनों को प्लस कर देना, तो हमें टोटल रॉकेट का एरिया मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं तुम्हें समझा नहीं रहा हूँ, इसका मतलब नहीं कि तुम्हें दूंगा नहीं, मैंने क्या बोला था पीडीएफ फॉर्मेट तुम्हें मिल जाएगा टेलीग्राम में। ठीक है, तो टेलीग्राम में जाके पीडीएफ फॉर्मेट ले लेना, वहाँ पे पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है। यहाँ पे मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट बता दे रहा हूँ, एक बार कॉन्सेप्ट पता चल गया तो बाकी तो कैलकुलेशन है। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है, द मैन मेड ए बर्ड बाथ फॉर हिज गार्डन इन द शेप ऑफ द सिलेंडर विद अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन एट वन एंड। ठीक है, तो मयंक ने बर्ड बाथ के लिए एक सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट बनाया और उसके एक एंड में जो हेमिस्फेरिकल रखा है, हेमिस्फेरिकल ऑब्जेक्ट वो कैसा रखा है, डिप्रेशन में रखा है। डिप्रेशन मतलब उल्टा रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हेमिस्फेरिकल जनरली ऐसा होता है, तो डिप्रेशन होना मतलब जो ऊपर का जो इनका कर्व्ड एरिया है वो ऐसा हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सामने ये ऐसा दिख रहा होगा। ओके, नाउ देखो आगे आगे क्या दिया है, द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 1.45 सेंटीमीटर। ठीक है, हाइट कितना है उसका 1.45 सेंटीमीटर मीटर है, सॉरी हाइट मीटर में दिया हुआ है, और जो रेडियस है वो किस में दिया है 30 सेंटीमीटर में दिया है। तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बर्ड बाथ। ओके, अब देखो ये जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है ना यहाँ पे, इसको पहले हम लोग तोड़ के देखते हैं। ठीक है, उसको समझते हैं पहले, एक बार समझ जाओगे ना तो तुम लोग को जो बोलते हैं ना कि फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द बर्ड बाथ, तो तुम इसका इक्वेशन बना पाओगे। ठीक है, उसके बाद तुम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकालना है। तो यहाँ पे एक सिलेंडर दिया है, ओके, और उसके अंदर में हेमिस्फेरिकल जो डिप्रेशन मतलब जो उल्टा है रखा हुआ है, तो ये हेमिस्फेरिकल का जो नीचे का सरफेस हो गया है और ऐसा रखा हुआ है हेमिस्फेयर। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जितना रेडियस सिलेंडर का है उतना ही रेडियस हेमिस्फीयर का है। ठीक है, तो दोनों का मिला कितना है 30 सेंटीमीटर है। अब हाइट जो दिया हुआ है वो कितना है 1.45 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जो 30 सेंटीमीटर इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे विच इज 0.3 मीटर। ओके, अब क्या बोला है, वी हैव टू फाइंड द टोटल एरिया ऑफ बर्ड बाथ। ओके, so that will be कर्व सरफेस एरिया।
इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है, कि कर्व सरफेस एरिया हम लोग पूरा देख लेंगे उसका, तो पता चलेगा कितना पानी और रख सकता है उसमें। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ओके। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सबको पता है 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। अब इसको अगर और अच्छे से सॉल्व करना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पे 2 पाई आर कॉमन है और यहाँ पे भी 2 पाई आर आ रहा है, तो दोनों तरफ कॉमन ले लो। तो 2 पाई आर ब्रैकेट में अंदर h प्लस आर, ठीक है। तो इसको सॉल्व करो और आंसर निकाल लो। इसके लिए r दिया हुआ है आपको 0.3 मीटर, और r मतलब ये r कौन सा है, दिस इज दी रेडियस ऑफ सिलेंडर इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है, ये कॉमन आ रहा है। और फिर हाइट कितना दिया हुआ है 1.45 मीटर, ओके। और जो भी आंसर आएगा दैट विल बी इन द मीटर स्क्वायर, क्योंकि मीटर ही है दोनों तरफ, ठीक है। समझ में आ गया, ओके। कुछ डाउट है क्या, नहीं ना? अगर डाउट है तो टेंशन मत लो, मैं तुम लोग को वैसे ही बोल चुका हूँ, टेलीग्राम में दे दूंगा, जाके वहां पे देख लेना, ठीक है। टेलीग्राम में पूरा पीडीएफ मिल जाएगा इसका, ठीक है। और उसके अलावा एक डाउट होता है तो नीचे पिन कमेंट में लिख सकते हो, ओके। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, जूस सेलर was serving his customers using the glass as shown in the figure given below, ठीक है। तो जूस सेलर जो जूस दे रहा था वो ये ग्लास में दे रहा था, ओके। अब आगे देखो क्या लिखा हुआ है, द इनर डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास वाज 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे जो इनर डायमीटर है सिलेंड्रिकल ग्लास का कितना है 5 सेंटीमीटर है, बट द बॉटम ऑफ द ग्लास हैड ए स्फेरिकल रेस्ट पोर्शन, ठीक है। तो यहाँ से जो जूस, एक बार समझ लो कि जूस जो दे रहा है वो यहाँ से ही दे रहा है, ठीक है। और इसका जो डायमीटर है वो कितना है 5 सेंटीमीटर है, और अंदर की तरफ एक अलग से एक ऑब्जेक्ट बना हुआ है जो कौन सी शेप में दिया हुआ है, इट इज गिवन इन द शेप ऑफ हेमिस्फेरिकल रेस्ट पोर्शन। तो ऐसी तरफ से रेस्ड है, ठीक है, यहाँ से ऊपर से वो रेस्ड है, अंदर की तरफ बना हुआ होगा ये इसकी ऐसी डिजाइन है, ओके। अंदर की तरफ ऐसा हेमिस्फेरिकल पोर्शन दे दिया और ऊपर से क्या है पूरा एक सिलेंड्रिकल ग्लास है, ओके। अब ये जो हेमिस्फेरिकल पोर्शन दिया है इसकी वजह से क्या हो रहा है, देखो इसकी वजह से रिड्यूस द कैपेसिटी ऑफ द ग्लास, ऑब्वियसली ग्लास की कैपेसिटी कम हो जा रही है। हो सकता है इसमें अगर 200 ml आने वाला होगा तो इसमें कितना आएगा, उसकी वजह से हो सकता है कम आ जाए, 150 ml आ जाए। ये एग्जांपल की तरह बोल, ठीक है, क्योंकि वो पोर्शन बढ़ गया है ऊपर की तरफ, अंदर की तरफ बढ़ गया है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जितना आना चाहिए था उतना नहीं आ पाएगा। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, इफ द हाइट ऑफ द ग्लास was 10 सेंटीमीटर, अगर जो ग्लास की हाइट है कितनी 10 सेंटीमीटर है, फाइंड द apparent कैपेसिटी ऑफ द ग्लास एंड इट्स एक्चुअल कैपेसिटी, ठीक है। तो यहाँ पे apparent कैपेसिटी मतलब क्या, ऐसी कैपेसिटी जो हो सकती है, ठीक है, मतलब होनी चाहिए थी। अगर समझ लो ये जो हेमिस्फेरिकल बाउल है ये अगर नहीं होता तो कितनी कैपेसिटी होती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या बोल रहा हूं, जो एपरेंट कैपेसिटी है दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास। समझ में आया एपरेंट कैपेसिटी मतलब क्या, एपरेंट कैपेसिटी मतलब उसका कहने का मतलब ये कि जो हेमिस्फेरिकल रेस पोर्शन जो दिया हुआ है ना, अगर समझ लो ये होता ही नहीं, सिर्फ ग्लास होता तो उसकी कितनी कैपेसिटी होती, ठीक है। सिर्फ सिंपल सिलेंड्रिकल ग्लास होता और ये पोर्शन होता ही नहीं तो फिर कितनी कैपेसिटी होती है। इसका मतलब जो एपरेंट कैपेसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंड्रिकल ग्लास, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल ग्लास सबको पता है पाई आर स्क्वायर एच, और यहाँ पे डायमीटर दिया है सिलेंडर का कितना 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा सिलेंडर का 5/2 विच इज 5.2 ही रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगी, एपरेंट कैपेसिटी मिल जाएगी। अब क्या निकालना है हमें, वी हैव टू फाइंड आउट एक्चुअल कैपेसिटी। तो एक्चुअल कैपेसिटी कैसे मिलेगी, एक्चुअल कैपेसिटी मतलब अब देखो वास्तविकता में मतलब एक्चुअल में तो ये पोर्शन दिया हुआ है, तो हमें क्या निकालना है कि ये अगर पोर्शन अंदर दिया हुआ है तो कितना कैपेसिटी होगा, ठीक है। पहले हमें निकालना था एपरेंट कैपेसिटी। एपरेंट कैपेसिटी मतलब अगर ये हेमिस्फेरिकल रेस पोर्शन नहीं दिया हुआ तो फिर कितना कैपेसिटी होगा ये निकालना था। और एक्चुअल कैपेसिटी मतलब अगर ये हेमिस्फेरिकल रेस्ट पोर्शन दिया हुआ है अंदर, ठीक है, जैसा है वैसा दिया हुआ है,
तो फिर एक्चुअल कैपेसिटी कितना होगा ये ग्लास का। तो उसके लिए क्या करेंगे, जो वॉल्यूम है सिलेंडर का उसको माइनस करेंगे वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर विच इज 2/3 पाई आर क्यूब। समझ में आ गया? ठीक है, अब यहाँ पे एक डाउट आता है, क्या, देखो अब ये जो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर दिया है ये क्या है 2/3 पाई आर क्यूब, मगर इसका जो आर है हेमिस्फीयर का वो क्या होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर एक बार इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर जो रेडियस, यहाँ पे जो डायमीटर दिया हुआ था सिलेंडर का, वही डायमीटर किसका हो जाएगा, हेमिस्फीयर का हो जाएगा नीचे। ठीक है, तो इसका मतलब जो रेडियस ऑफ सिलेंडर था दैट विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, तो इसका मतलब दोनों का रेडियस सेम है। ओके, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करना, h आपको पता है, r दोनों का आपको पता है, पाई की वैल्यू आपको पता है, तो दोनों को माइनस करो, उससे आपको मिल जाएगी एक्चुअल कैपेसिटी, और अगर इसका वैल्यू निकालोगे तो आपको मिलेगी एपरेंट कैपेसिटी। ठीक है, समझ में आगे कैसे सॉल्व करते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, a solid toy is in the form of hemisphere surmounted by a right circular cone। ठीक है, एक सॉलिड टॉय दिया हुआ है जो कौन सी शेप में है, वो शेप में है हेमिस्फीयर में, और सरमाउंट किससे, वो कोन से। ठीक है, द हाइट ऑफ द कोन इज 2 सेंटीमीटर। तो जो कोन की हाइट है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है, एंड द डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। और इसका जो डायमीटर है यहाँ पे वो कितना है, दैट इज d इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। नाउ डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय इफ द राइट सर्कुलर सिलेंडर इज सर्कमस्क्राइब्ड द टॉय। ठीक है, तो हमें क्या बताना है यहाँ पे, हमें बताना है वॉल्यूम ऑफ द टॉय। कब बताना है, जब एक राइट सर्कुलर सिलेंडर सर्कमस्क्राइब द टॉय को सर्कमस्क्राइब कर लेता है, मतलब उसके अंदर रख लेता है। ठीक है, तो ये जो पूरा टॉय है ये किसके अंदर आ गया, ये आ गया सिलेंडर के अंदर। ओके, समझ में आ गया। नाउ फाइंड द डिफरेंस ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इन द टॉय। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोला है, सबसे पहले हमें बोला है निकालने के लिए कि वॉल्यूम ऑफ द टॉय बोला है, और दूसरा क्या बोला है कि कितना डिफरेंस है सिलेंडर के और टॉय के वॉल्यूम के बीच में। ठीक है, तो सिलेंडर और टॉय के वॉल्यूम के बीच में अगर निकालेंगे तो उससे क्या मिल जाएगा, ये जो स्पेस बचा हुआ है ना, ये स्पेस हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग निकालेंगे डिटरमाइन द वॉल्यूम ऑफ द टॉय। तो वॉल्यूम ऑफ द टॉय मतलब क्या, मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ कोन। अब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2/3 पाई आर क्यूब। ओके, वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल। ओके, अब यहाँ पे जो डायमीटर दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर, ये क्या हो जाएगा, रेडियस हो जाएगा इसका 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये जो रेडियस है, डायमीटर 4 दिया होता, रेडियस कितना हो गया, 2 सेंटीमीटर हो गया। अब ये जो 2 सेंटीमीटर आया है रेडियस, ये किसका रेडियस है, ये रेडियस है किसका, इसमें दिया हुआ है डायमीटर ऑफ द बेस इज 4 सेंटीमीटर। तो ये रेडियस दोनों का है। कैसे, देखो ये अगर इसको तोड़ूंगा टॉय को तो ये कैसे बनेगा, ये ऐसा बनेगा, ऊपर से हेमिस्फीयर होगा। ठीक है, और नीचे से क्या होगा, ये कोन होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो दोनों का बेस दिया हुआ है, वो दोनों का बेस का क्या दिया हुआ है, कॉमन दिया हुआ है d इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो दोनों का रेडियस भी क्या होगा, 2 सेंटीमीटर होगा। तो इसका मतलब कि रेडियस ऑफ द कोन विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। ओके, दैट विल बी इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। अब इसमें सब्स्टिट्यूट करोगे, अब यहाँ पे आपको रेडियस तो मिल गया, मगर यहाँ पे स्लैंट हाइट नहीं मिली है। ठीक है, और क्या दी हुई है, सिर्फ हाइट ऑफ द कोन दिया हुआ 2 सेंटीमीटर और रेडियस आपको पता है 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, एल मिल जाएगा विच इज आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे आर है 2 सेंटीमीटर और एच भी कितना है, 2 सेंटीमीटर। सब्स्टिट्यूट करो, आपको मिल जाएगा एल। ठीक है, एल मिलने के बाद यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो
ठीक है, और आर सब्स्टिट्यूट करो, उससे क्या मिल जाएगा आपको, वॉल्यूम ऑफ द टॉय मिल जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब हमें क्या निकालना है, वी हैव टू फाइंड द डिफरेंस। अब डिफरेंस निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस विल बी वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ये वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर के अंदर है, सर्कमस्क्राइब किया हुआ टॉय को सिलेंडर के अंदर, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज पाई आर स्क्वायर एच माइनस वॉल्यूम ऑफ टॉय। और वॉल्यूम ऑफ टॉय जो निकलेगा इधर, वही वैल्यू इधर सब्स्टिट्यूट कर देना, उससे आपको इसका डिफरेंस पता चल जाएगा। ठीक है, और पाई की वैल्यू इधर दी हुई है 3.14, अगर नहीं दी है तो पाई इक्वल टू 22/7 भी ले सकते हो या 3.14 भी ले सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो आज का लेक्चर यही समाप्त होता है। इन सब के जो भी कैलकुलेशंस हैं वो आप खुद करोगे, और इसका जो पीडीएफ फॉर्मेट है वो मैं नीचे चलो टेलीग्राम में भी दे दूंगा, साथ ही साथ यहाँ पे यूट्यूब में भी पिन करके दे दूंगा, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो नोट्स। ओके, अब तो आज का वीडियो यही समाप्त होता है। लेक्चर 1 में हमने इंट्रोडक्शन किया था, लेक्चर 2 में हमने कॉम्बिनेशन ऑफ सॉलिड्स के कॉन्सेप्ट देखा था, और उससे रिलेटेड हमने एग्जांपल सॉल्व किए। ठीक है, दोनों सरफेस एरिया और वॉल्यूम के। अब जो नेक्स्ट लेक्चर होने वाला है उसमें हम लोग करेंगे, लेक्चर नंबर 3 में हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 13.1। और एक और चीज बता देता हूँ कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे ये तीनों दिन आएगा आपके लिए मैथ्स 10th का। ठीक है, 8, 9, 10 का जो भी मैथ्स होगा वो सब आपका आएगा मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे को। और जो 11th और 12th जो ये फ्राइडे, थर्सडे और फ्राइडे है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 8, 9, 10 हो गया, और ये थर्सडे और फ्राइडे को मैं 11th का लाऊंगा मैथ। ठीक है, फिर से वैसे ही होगा। ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 8, 9, 10 का मैथ, और उसके बाद ये थर्सडे और फ्राइडे को 11th का मैथ, 11th और 12th का मैथ। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे वीडियो समाप्त करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में। जब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे हैप्पी। ठीक है।